अभी मैंने मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज रात ने एक खबर बिल्कुल आग की तरह फैली, पूरे हरियाणा में हाहाकार मच रहा है कि इसी के खबर आ गई, ईसा के आ गया। मैं अपने सीधा अंदर लेकर जाऊंगा और नजारा यहाँ से देख लो। खबर तो यह आ रही है भाई, ये ध्यान से देख लो। मैं हूं कड़े, आप वीडियो में देखने लाग रहे होगे, वीडियो के माध्यम से देख लो, यहाँ भी दिखा दे भाई। मैं हूं हाल फिलहाल नवीन जैन, नवीन जैन ने सब जाना है भाई, नवीन जैन के बाग में हूं। और इस बाग में आज यह वीडियो बिल्कुल लाइव चल रही है, आप इसने देख सको हो। आज रात को 3 बजे, आज रात को 3 बजे इस बाग पे बिल्कुल जैसे हमास पे हमला हुआ था, सेम ऐसे ही हमला हुआ है। नवीन जैन के बाग को जलियांवाला बाग बना दिया। अब अंदर एंट्री करेंगे, या जो बर्बादी है, ये जो तहस नहस कर रखा है, क्यों करा इसी के भाई के जुल्म हो गया। ये कूलर में तोड़ दिया, ये देख लो, ये गेट टूटे पड़े, ये सारा सामान बेड वेड तक अंदर आइए भाई, अंदर आए एक बार। ये बेड वेड तकत जो कुछ है सब सामान में तोड़ा गया है, ध्यान तो देखो भाई। लत्ते जूते जो भी जरूरत का सामान है, भगवान गणेश की प्रतिमा, भगवान परशुराम की प्रतिमा, ध्यान से देखो भाई, भगवान परशुराम की इस प्रतिमा को ध्यान से देखो। ये देखो भाई क्या हाल मचा दिया, प्रॉपर दिखा भाई। अंदर वॉशिंग मशीन और काफी सारा सामान, जो पानी की टंकी, कोई भी चीज इसी नहीं बच रही। अंदर बेड तकत सब सामान। टेम देखने की घड़ा भी ना छोड़ा, बस ध्यान तो देख लो। यो रहा टेम देखने की घड़ा भी ना छोड़ा, दीवार घड़ी भी तोड़ दी। आजा भाई, रात को 3 बजे सिस्टम हैंग, ऐसा क्यों हुआ, किसने कराया, कौन था ये सब करने वाला। यो पहलवान बैठा भाई, सोनू पहलवान मोखरा, दिखा भाई नजदीक ले जाकर कैमरामैन साथी। राम राम भाई। राम राम भाई। सोनू क्या होया भाई आज 3:30 बजे की बात है, आराम तो सो रहे थे, हम तो थे सपना में। अच्छा, हमने क्या पता कि सरकार के हमले में फंस रहे। हाँ मतलब आपने तो नू लग गया। अगर भाई कोई मास का तू सपना देखना रहे, दिन में खबर देखा ना, उड़ा जो बर्बादी होने लग रही है। कोई सपना है, हमने क्या बताया, हमारे पर हमला है, सरकार का हमला है। 3 बजे आके सीधा बुलडोजर, हम अंदर सो रहे थे, ऐसे कोई नहीं चलाता। कम से कम घंटी या दरवाजा खड़खड़ा के ये तो बोल सके है कि भाई आप इसको खाली करो, हम इसको तहस नहस करेंगे। सीधा अटैक, जान बचाकर हम भागे हैं यहाँ से। कम से कम कोई नोटिस देते, अगर भाई इस दिन आपने ये करना है तो हम खाली करते, अभी टाइम दे देते जब भी हम खाली करते, को वो थोड़ी है। लेकिन ऐसे ये सरकार का अवैध कब्जा नहीं था, ये सरकार का सीधा जान से मारने का हमला था। मतलब किसको मारना चाहते थे, ऐसी क्या नौबत आ गई, सरकार का केड़ गए भाई। नवीन जैन पूरे समाज की, 36 बिरादरी की आवाज उठाता है, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे खिलाड़िया का कोटा हो, चाहे दलितों के मकान पड़ते हो, चाहे अपने ये फैमिली आईडी हो, चाहे बेरोजगारी हो, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं जिसको नवीन जैन नहीं उठाता। और सरकार इसलिए डर गई कि नवीन जैन ने 22 तारीख को यहाँ जो पंचायत बुलाई थी, इससे सरकार के पसीने छूट रहे थे। सरकार को ये पता था नवीन जैन जिस मुद्दे को उठाता है उसको अंजाम तक ले जाता है, और इसलिए सरकार डर गई थी। और सरकार ये सोच रही है कि हम लोगों को भलाई के लिए जो काम करते हैं, हमें दबा के, हमारे घर तोड़ के, हमें उजाड़ के, ये सोचती है कि हम रुक जाएंगे। इससे डबल ताकत में हम लोगों की सेवा करेंगे। 22 तारीख को एक पंचायत का आयोजन कराया, बताया भाई। 22 तारीख ने इसी बाग में, रोहतक के कौन सा सेक्टर है, 6 सेक्टर 6 में एक पंचायत का आयोजन था, यानी कि परसों, आज 20 तारीख है, 22 तारीख को SYL के मुद्दे पे एक पंचायत का आयोजन कराया गया था, जिसे करने वाले थे। और उस पंचायत तो ना डर गए हैं, पंचायत से डरे हैं भाई ये, और किसी चीज से नहीं डरेंगे। ये पता लगा कि जो मुद्दा नवीन जैन उठाता है उसको पूरा करता है, इसलिए सरकार बिल्कुल डरकोप और घबरा के बिल्कुल डरी हुई थी। एक बात बताओ, हमारा सब कुछ तोड़ दिया। अरे कम से कम आध घंटा तो देते, 1 घंटा 15 मिनट देते, हम मोटा मोटा सामान निकाल लेते। अंदर भी नुकसान है, यो है सारे नुकसान है। चलो आप अंदर यो टेंट सा लगा रखा था, यो कमरा तोड़ दिया, यो दिखा दे भाई, यो भी तोड़ दिया, सारा सिस्टम तोड़ दिया।
एक तो भाई साथ के साथ वीडियो को शेयर कर दो, शेयर करो, दबा दब वीडियो को शेयर करोगे ताकि लोगों तक यह बात पहुंचे। आग की तरह फैली हुई न्यूज और भी प्रॉपर सब नबेरा पटना चाहिए भाई, क्या हुआ, क्यों तोड़ दिया, ईसा के जुल्म कर दिया था नवीन जयंत ने। क्या नवीन जयंत कोई आतंकवादी है, सरकार से कोई पूछने वाला हो? ये बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, सबसे मैं बात करूंगा। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम आपका? मामराज। कहाँ से हो आप? मैं रोहतक से। जी, जो रात को 3 बजे ये जो हमला हुआ, बिल्कुल हमास समझ कर ये हमला कराया गया, क्या प्रक्रिया है आपकी, प्रतिक्रिया क्या है? ये बिल्कुल गलत किया जी, ना यो आतंकवाद, ना यो गलत काम कर रहा, समाज सेविक है और इन अच्छे अच्छे काम किए हैं। पब्लिक की भलाई के लिए वो अपना बोलता है, उसको दबाने को डराने की ये कोशिश है जी। तो राम राम। क्या ये जो जगह है, जिस जगह पे ये बाग है या जो रहने की जगह है, ये कोई अवैध जगह है? ना जी कोई। इस तरह पहले भी कहीं बुलडोजर चला है? ना जी क्या कोई कॉलोनी काट जाता है? नहीं जी कोई। तो क्यों हुआ ये हमला, कुछ आइडिया है? सरकार का नशा में कर दिया, सरकार अपने नशे में। ऐसा कौन सा नशा है? वैसे उनका राज का ये नशा है, मतलब हांगा हांगा। जब 21 साल हो गए मुकदमा चलता, नरजी तेरे बगीची लाग रही, बाग न उजाड़ा रंग लाग रहे जी। गवर्नमेंट तो लुवाना चाह रही है और एक लोग गवर्नमेंट उड़वाना चाह रही है, तो ये बात समझ में नहीं आ रही कौन सा बोल रहा है जी। राम राम। तो राम राम। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, ये जो यहाँ जो भाईचारा बैठा है, या ब्राह्मण ही ब्राह्मण है या 36 बिरादरी का भाईचारा है? 36 बिरादरी का। आप कौन हो? आप हरिजन है जी। तो कति खड़े होड़ के और युवा किशन लुआ था, हम पेडे तो उससे पेडे लाए, हम आड़े ये लाया कर दे। यो दिखाना था भाई, आड़े कदे कोई नहीं सोचे जी। ले मैं बात कराए दू हूँ, मैं ये दिखाना चाहूँ कि भाई कोई कितना हांगा ला ले, 36 बिरादरी का भाईचारा तोड़ा नहीं जा सकता। हम समाज में कट्ठे थे, कट्ठे हर कट्ठे रवांगे। भाई साहब राम राम। राम राम। क्या नाम है? रामनारायण। पूरा नाम बताओ। रामनारायण। नहीं राम, आप अपनी उसके साथ बताओ, पूरा सरनेम के साथ। वाल्मीकि। वाल्मीकि। तो आड़ा कोई बिरादरी का रोड़ा नहीं है ना, सारा भाईचारा ना। 36 बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद था। देखो मैं अपने मिलवाऊंगा, ये भाई हर बार आप लोग जाति 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 करी जाओ हो। ये लाला जी हैं, सेठ जी हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी। मैं कितनी बिरादरी आप भरोसा रखो हो? भाई साहब आड़ा तो 37 बिरादरी है, 36 लोग। आपने तो 36 सुनी होगी, मैं 37 बिरादरी के लोग आवा हाड़ है। और आड़ा बिरादरी बिरुदरी का कोई किसी का कोई मतलब नहीं, सारे भाई एक जैसे हैं। सब नवीन भाई सब ने एक जैसा लेकर चलने लग रहे हैं हम उनके साथ। पंडित जी राम राम भाई। राम राम भाई सारे। ये बात पंडित जी आज तो दुखी हो रहा है। ऐसा भाई दो खाली बात है, सरकार ने जो इतना गंदा काम कराया है, घिनौना काम कराया है, ये जनता की आवाज उठाने वाले और जो इसवाइल के मुद्दे पे जो बात चल रही थी कल परसों, जो हमने यहाँ महापंचायत बुलानी है, ये देखो कितने भाई जो है उसकी तैयारियों के लिए हमने परसों जो प्रोग्राम था वो सारे सिस्टम को खराब करने के लिए ऐसे रात को 3-4 बजे आकर के सरकार ने 400-500 पुलिस वालों के साथ लोगों के ऊपर, मतलब ये समझो ये तो इनकी जान जो है माता रानी ने नवरात्रि चल रही इसलिए बख्श दी। अष्टमी का जो हमने यहाँ भंडारा लगाना है, आप कहना चाहो सूते दाबे कती छूते दाब दिए। ये जो अगर सोनू और थे, पम्मी और थे, कई आदमी जो नवीन और थे बेचारे, ये बच्चे हैं, एक बार अनाउंसमेंट भी नहीं कराया। अगर भाई जो है आदमी जो अंदर जिंदा कोई भी प्राणी है, पक्षी है, इंसान है, बाहर आ जाओ, इतना तो बोलना था। और सिर्फ ये कारण क्या है, 36 बिरादरी की आवाज उठाता है, रसवाइल का मुद्दा जो किसी सरकार ने हल नहीं करा पाई। अब बस दुख इतना हो रहा है, कई लाख का नुकसान कर दिया। गरीब आदमी हुआ था, जिसने किसी ने 500 दे रखे थे, किसी ने 100 दे रखे थे। ये सरकार से सहन नहीं हो रहा है। और रही बात आप जो बार बार कह रहे हो बिरादरी का तो मतलब ही नहीं है यहाँ। मैं तो फौज में रहा हूँ, 36 बिरादरी वाले हैं। ये हमारा देखे चौधरी भाई है। राम राम जी। और साथ के साथ एक खास चीज दिखाओ, पीछे करके दिखाओ प्रॉपर। दोनों पैरों से अपाइज है, और फिर इसका जोश जलवा, इसकी ताकत देखो। आड़े आज बुलडोजर का आगे खड़ा होने तैयार है, आज लाओ वो बुलडोजर में खड़ा हूँ। यही बात से तो ये बिल्कुल ये है भाई। राम है सारे ने। मैं कृष्ण थाना से जो ये नोड़ा काम कराया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर हिम्मत और सामने पहले चेतावनी दो और सामने आओ, फिर देखते हैं बुलडोजर कैसे जाएंगे, हमारे ऊपर से जाएंगे। कौन सा गलत काम कर रखा है? 36 बिरादरी के भाइयों को जोड़ने का काम किया है। जो काम इन्होंने किया वो तो आपने करनी चाहिए। आपको याद दिला रही है तो कर क्या रहे हो? ये तो एक रावण वाली ताकत दिखा रहे हो, सरकार का वो दिखा रहे हो कि हमारी सरकार का घमंड है। अरे ये क्या है?
अगर सामने आ रहे किसी उसमें आ जाओ, वोट में आ जाओ, पिकनिक में आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, नवीन भाई एक नंबर में रहेंगे, एक नंबर में। आना सामने आओ, पीछे रात को क्यों आते हो, तो इधर है। अरे सरकार थोड़ी है तो बहन तो भ्रष्टाचार संग है, क्या है, कुछ भी नहीं है। अब अरे हमारे को मार के आगे भाग में जाओ जब जासकोगे। जी बिल्कुल है। देखो ये जो पवन भाई, ये जो पवन भाई जो बात कर रहे हैं, अब भाई देखो, बीजेपी हो कांग्रेस हो, ये राजनीति करते थे जात पात की, धर्म की, क्षेत्र की। जय हिंद ने एक चीज बताई है, प्रदेश में जो दो ही जात रहेगी, एक गरीब की जात और एक अमीर की। ये गरीब की जात के लिए जो काम कर रहा है, जो डिस्टेंस बनाया हुआ इतना ज्यादा, ये वो आवाज उठाता है कि भाई गरीबों को कम से कम जीने वाली चीजें तो दे दो। किसी के बिजली का बिल बना दिया कुछ, किसी के पेंशन तोड़ दी, किसी के पीले कार्ड, ऐसे ऐसे आदमी दुखियों की जो आवाज उठा रहा है। एक ही शख्स, एक ही नेता ऐसा हो रहा है, जय हिंद जो समाज सेवी। अगर 36 बिरादरी नहीं 37 बिरादरी है, 100 भाई तुम सारे, पर ये सरकार विपक्ष को भा नहीं रहा। अब भाई ये क्यों भर रहा है, क्यों इसको जनता लगाव कर रही है? भाई तुम काम कर लो ऐसे, जनता तुम्हें प्यार करेगी। बिल्कुल जैसे भाई साहब ने कहा ना पंडित जी ने, मैं बताना चाहूंगा भाई आप अच्छे काम करो, सरकार अच्छे काम करे, हम खुद खोआ भरांगे भाई, जय बोलांगे। बढ़िया काम करो, जय बोलांगे भाई, बिल्कुल जय बोलांगे। कोई भी करो, कोई भी करो। ये भाई जो बैठे एक बात हो ना सारी बिरादरी के, ये क्या है, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और मारे को लड़ाते हैं और खुद एक थाली में जाकर के खाते हैं। आप लोग जनता से अपील कर रहे हो, समझो। मतलब कहने का सारे नूनाले बिर नूनाले भी एक थाली के चट्टे बट्टे, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। आमता पछमाड़ा लट जा, और ये जागन उड़े एक थाली में खाओ। आपने देखते नहीं, चौटाला हो, उड्डा हो या कटर हो, ये तीनों एक प्लेट में खाते हैं। और जनता के बीच में ऐसा ये बांट देते हैं भ्रम कि भाई नहीं, ये जाट है, ये वाल्मीकि है, ये धानक है, ये बानिया है, ये ब्राह्मण है, ये यादव है, ये राजपूत है, ये गुज्जर है, ये पंजाबी है। ये सब सिर्फ राजनीति की ढोंकले भाई। और ये देखो नतीजा, जो समाज के लिए काम कर रहा है, जो देखो बैठे हैं सारे के सारे, ये हम जो भाई हैं सारे 36 बिरादरी को मानने वाले हैं। पंडित जी अंदर कितना के नुकसान है दिखाओ एक बार, लोग देखेंगे इस वीडियो ने प्रॉपर भाई, जैसे आग की तरफ फैल जानी चाहिए, एक एक आदमी तो रहा वीडियो पहुंचनी चाहिए। जो भाई आए हैं अभी जैसे ही पता चला, क्योंकि रात को जो हमला था, ये हमला इतना गंदा हमला कर रखा है, जैसे राम राम भाई, के ऊपर भी शायद ऐसा क्या हमला नाम है भाई साहब? रंजीत कुमार, कहाँ से आए हो आप? सेक्टर 4 से। सेक्टर 4 से। कब पता चला ऐसा हमला हुआ है? ये सुबह 6 बजे पता चला था। जब कार है? हाँ जी, एक बार आए थे फिर चले गए। जी राम राम भाई। राम राम जी, राम राम। कब पता चला? सुबह 6 बजे पता लगा जी कि ऐसे ऐसे सरकार ने गलत काम कर दिया है, और जो गरीबा की बेरोजगारा की, अपाहिजा की, सबकी पेंशन खातर आवाज उठाने वाला क्रांतिकारी के साथ बहुत गलत करा है। सरकार की यह नीति बिल्कुल हिटलर वाली नीति है, और इसका घोर प्रदर्शन करेंगे और हम रोष प्रकट करते हैं इस बात के लिए सरकार का। तो भाई साथ के साथ वीडियो को शेयर करते रहो, अगर वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो मेरे ख्याल से भाई धरते हुआ बात आवाज पहुंचेगी नहीं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? राम रतन शर्मा, गांव गुड़ाखड़ी है भाई, प्रधान हो ब्राह्मण समाज पानीपत। जी जी जी। तो आज वाली इस घटना पे क्या विचार हैं आपके? ये घटना तो भाई साहब आज तक इंडिया में कोई ऐसी घटना हुई है नहीं जितनी बड़ी घटना ये हुई है। क्योंकि अगर चोर लुचक्के अगर ऐसी घटना करते तो हम मानते भी रात को डाकू बढ़ गए, तो सरकार बड़ी है भाई साहब। रात के अंधेरे में सरकार ने, रात के अंधेरे में बढ़ने की क्या जरूरत है, दिन में आ जाती है सरकार। और भाई नवीन जैन जो मुद्दे उठा रहे हैं आज, ये देखो, जितनी हम तो ज्यादा जानते नहीं भाई साउथ के बारे में, हम तो यहाँ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, ये 4-5 स्टेट हैं। आज तक हमने तो किसी और को सुना नहीं जो नवीन जैन जो मुद्दे उठा रहे हैं। ये 36 बिरादरी के मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार के उठा रहे हैं। सरकार का मुद्दा तो है यू, जो एक एसवाइल का पानी का मुद्दा जो उठा रहे हैं, जो पेंशन का उठाया है, का कोई मामला है 22 तारीख को होने वाली थी, उसका कोई रोल है? डर रही। और डरता कौन है? कमजोर डरता है। क्योंकि खट्टर साहब कमजोर हो चुके हैं, उन्होंने पता है कि आपकी गद्दी जाने वाली है, इसलिए डरे हुए रात के अंधेरे में एक काम किया। ये तो खुश नसीब है माता शाकुंभरी के, इनके माता के जो नवरात्रे चल रहे हैं देवी देवताओं के, ये भाई हमने तो ये पता लगा कि ये बच गए, नहीं तो बुलडोजर ने तो सीधी खाड़ मारी थी गेट पर, वहाँ एक कमरा, वहाँ सो रहे थे, यहाँ तो जान भी जा सकती भाई साहब। तो मानने की क्या जरूरत है खट्टर साहब? अगर आपने कोई दिक्कत है तो नवीन जैन के बाग में आकर बात कर लो ना आप। वो कोई उसे मुद्दे उठा रहा है, आपकी सरकार के मुद्दे उठा रहे, काम कर दो आप जनता के। लेकिन नवीन जैन अकेला नहीं है, इसके साथ बहुत 36 बिरादरी की जनता साथ में है। भाईचारा मजबूत। भाई साहब राम राम। राम राम जी सर, परिचय दो। राजीव सरदाना हिसार से हूँ जी। जी भाई साहब ठीक हो समझ? तो हाँ बढ़िया है जी। कब पता चला आपने? अब तो दूर थे। सुबह ही 7 बजे पता लगा और मैं वहाँ से निकल लिया था। उसी समय निकल लिया था, जिस हालत में था। जी। ये जो है सरकार की कायराना हरकत है।
रात को डाकुओं की लुटेरों की तरह बाग में घुसना और लोकतंत्र की हत्या ही करी है। नवीन जैन क्या कर रहा था? नवीन जैन तो एसवाईएल का मुद्दा उठा रहा था। एसवाईएल का मुद्दा उठाने से ये घबरा गए, भाई कोई बोल पड़ा एसवाईएल के मुद्दे पे। अब ये पंचायत थी संडे का, इतवार की, तो इनके समस्या होगी। जब जब खट्टर रहता है पुलिस को आगे करता है, और पुलिस की आड़ के अंदर ये आग घुसे और यहाँ किसी की जान भी जा सकती थी। ये कोई तरीका थोड़ा, ये लोकतंत्र की हत्या ही कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल सही बात है। और मैं तेन कहूंगा साथ के साथ वीडियो ने शेयर करो भाई, और आगे और भी दिखाऊंगा। जी जी महाराज, आप ये देखो ना भाई, मान लिया कि जो इतनी फोर्स थी और यहाँ कितने 10-15 आदमी होंगे भाई साहब, उनको उठा के गेट खुलवा के उठा के कर लेते। जो ये कम से कम 30-40 लाख का नुकसान, 30-40 लाख 30-40 लाख नुकसान आपके सामने है भाई साहब। ये तो देख लो, आप अपने कैमरे से दिखाओ, इसकी भरपाई कौन करेगा? किसका नुकसान है ये उन आदमियों का नुकसान है जो नवीन जैन को कोई 500 रुपए दे रहा है, कोई 1000 रुपए दे रहा है, कोई 2000 रुपए दे रहा है। ये तो भाईचारा नुकसान है। आपके सामने भाई को दिखा रहे थे हैंडीकैप है भाई साहब, ऐसे ऐसे साथी इसके भगत हैं। तो ये तो गरीबों का इन्होंने नुकसान किया है। और ये कहा ना, मत सता गरीब को, गरीब रोदेगा, और गरीब रोदेगा इतना जड़ तक होगा। 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन बनाने का ये इनाम मिला है। अच्छा, ये पेंशन जो पेंशन का जो झगड़ा था, जो गड़बड़े हो रही थी, हाँ, ये बीपीएल जो कार्ड काटे थी, जिनके बनवाए, जिनकी मदद करी, उसका इनाम मिला है। यो खेल कोटा वापस करे, उसका इनाम मिला है। पैरा और की जमीन खतर लड़ाई लड़ी, उसका इनाम मिला है। तो ये चीजें भाई साहब, ये सीधी सी बात है कि टारगेट है। अब अमित शाह आया था रोहतक में, मैंने दोनों लगा अमित शाह का आदेश है। अमित शाह आने से पहले पुलिस वाले है, मुख्यमंत्री रोहतक आओ पुलिस वाले है। वीडियो वायरल भी हुई थी कि भाई नवीन जैन आगे आगे पुलिस पीछे पीछे, वो क्या था मामला? फिर सच्ची बात है, इसमें झूठी की बात है। गिरफ्तार करें थे? गिरफ्तार को नहीं है, कायराना हरकत है। बोधे हैं बोधे, योद्धा हो तो सामने आओ। रात के अंधेरे में कौन करे? कौन आया करे रात के अंधेरे में? चोर आओगा, लुटेरा होगा, डक्कू आओगा। ईमानदार तो शाम आग बात करेगा। भाई साहब अच्छी बात करो। तो या अरे एसवाईएल, इनका जो आईना था नहीं, पंजाब में कि मैं बोल रहे हैं, उरे की मैं बोल रहे हैं, भाई साहब ने कह दी थी बोले ऐसा आंदोलन होना रिव्यू होगा। एसवाईएल पे हरियाणा का हक है, हरियाणा का स्वाभिमान है। और सुनो, जो इस एसवाईएल खातर नहीं बोलेगा, सुन ले भाई, पूरे हरियाणा वाले हो, वो हरियाणा का गद्दार है, गद्दार। सीधी सी बात है। एसवाईएल पे आओ, 22 तारीख ने पंचायत है इसी जगह पे, इसी बाग में, सेक्टर 6 में। तो आप इस चीज ने देख लियो। अच्छा भाई साहब, राम राम। राम राम जी। सर अपना परिचय? मैं शोएब आलम एडवोकेट हूँ जी, पानीपत से। जी जी शोएब भाई, कब पता चला इस तरह की कोई, मतलब यहाँ इतना नुकसान हो गया? सुबह सुबह पता चला था जी। असल में क्या है जी, सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है, बौखलाई हुई है। विपक्ष में कोई कहने वाला कुछ है नहीं। पूरे हरियाणा में आम जन की सिर्फ एक ही आवाज है, नवीन जैन। ये किसी भी तरीके से इसे दबाना चाहते हैं, वो इसलिए ये हरकतें हो रही हैं। दूसरा एसवाईएल के मुद्दे, जितने भी जनता के मुद्दे हैं हरियाणा में, अगर कोई उठा रहा है, नवीन जैन उठा रहा है। ये किसी भी तरह इसे दबाना चाहता है, लेकिन नवीन जैन दबेगा नहीं। जितने अत्याचार करेंगे उतनी क्रांति उभरेगी और उतनी जनता के आवाज उठेगी। और एसवाईएल का मुद्दा पूरे हरियाणा में अब छा चुका है और ये पूरे देश का मुद्दा बन के रहेगा। जी जी जी। और जो ये नुकसान हुआ है ना, ये आम जन का नुकसान हुआ है। ये घर है ना आम के, नवीन जैन का नहीं घेरा इन्होंने। ये आशियाने उन लोगों की उम्मीद है। ये नवीन जैन कोई आम आदमी नहीं है, आम जन की उम्मीद है। सारा का सारा नुकाया है। नवीन जैन दबी है ना, तेरी गेल खड़ियारी आना रहे। एक बार मैं सारे साथी कहूंगा, एक बार जोरदार जयकारा ला देंगे। नवीन जय हिंद, इनकलाब, भारत माता की। जब जब खट्टर डरता है, जब जब खट्टर डरता है, ये क्रांतिकारी है भाई साहब। ये दबन वाले को नहीं है, ये मदद करने वाले आदमी है। और इस बात का सबूत आपने पिछले 1-1.5 साल में जितने क्रांतिकारी मैदान में उतरे, उसका रिजल्ट आपने देख लिया होगा। जी आजा भाई, आगे भी मैं और बहुत सारा नुकसान आपने दिखा दू हूँ। नुकसान बहुत ज्यादा है, आप देख सको हो। नुकसान इतना है कि भैया इसकी भरपाई क्यों कर भरपाई होगी। यो देखो भाई, यो तोड़ दिया। आगे भी दिखाऊंगा। पहलवाने मैंने एक बात बता, ये 22 तारीख की जो पंचायत थी वो कैंसिल होगी? कैंसिल क्यों होगी भाई? कैंसिल किस लिए होगी? पूछ रहा हूँ ना भाई। हम डरते थोड़ी सरकार से। होगी पक्का? नहीं पक्का होगी भाई। 22 तारीख कोई अड़े होगी, अड़े होगी, 101%। कोई टाल नहीं, कोई टाल नहीं। ले भाई, यह बात हुई, पक्की होगी। नुकसान देख लो भाई। बाद में जब वो
वहां पकड़े गए, आत्मा जोड़े, पब्लिक या गढ़ गए, पत्रकार पहुंच गए। उसके बाद में ये सामान बाहर काटा थोड़ा है ना, तो बाकी पीछे भी मैं नुकसान दिखाऊंगा, ये देख लो ध्यान से। आजा भाई, ये 22 तारीख की तैयारियां ऑलरेडी चल रही थी। ये भाईचारा आड़े जुड़ गया था क्योंकि 22 तारीख को एक बहुत बड़ी महापंचायत होने वाली थी। और इस पंचायत का जो डर, ये भाई कह रहे हैं भाई इस पंचायत का डर था भाई, ये पंचायत अगर होगी तो के बेरा हरियाणा में एक बड़ा बदलाव आ जाए, क्रांति आ जाओ। भाई साहब राम राम। राम राम। परिचय दो अपना। डॉक्टर ओमनारायण पंडित जी। डॉक्टर साहब है के कहोगे कि मेरा कहना ना तो रात ने न छोड़ा ही नहीं। ऐसा है, पूरे प्रदेश में हत्यारे, डाकू, लुटेरे, बलात्कारी सरेआम घूम रहे हैं। क्रांतिकारियों के पीछे पुलिस लगा रखी है। और मैं तो कहूँ कि नवीन जैन को, आप नवीन जैन की जान लेना चाहती है ना सरकार, तो इसको भूल जाना। नवीन जैन ने यदि SYL का मामला उठाया है तो कोई पाप नहीं किया है। नवीन जैन ने जितने भी मामले उठाए हैं, चाहे सिंहपुर में दलितों के मकान बचाने की बात की, चाहे बुढ़ापा पेंशन की, बेरोजगारों की, सबकी सारे कामों को अंजाम तक पहुंचाया है, उनकी मांग पूरी करवाई है। सरकार डरी हुई है। SYL का मामला नवीन जैन ने उठा लिया तो SYL का पानी आएगा, तो हरियाणा सरकार चाहती नहीं SYL का पानी आए, लेकिन नवीन जैन पानी लेकर आएगा। और इतनी बदतमीजी, इतना दुर्व्यवहार, इतना असंस्कारी काम मेरे ख्याल में 2 सरकारों ने किया पहले, उनसे भी ज्यादा बढ़ गया। अंग्रेजों ने तो क्रांतिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र किया था, उनको गोली मारी थी। जलियांवाला बाग जो आज मैंने टाइटल दे रहा, क्या कहती वो एक काम आज तुमको होया है। दूसरा, जो मुगल आए थे ना, उन सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति का नाश किया था। ऐसे सुबह यहाँ आपने देखा होगा कि सारी जो मूर्तियां सब तोड़ दी गई हैं और सारे भगवान की मूर्ति तोड़ दी गई है। अपने आप को सनातनी कहते हैं, सनातन धर्म के साथ जो आज किया गया है, वो भी नवरात्रों में दुर्गा माँ के इस पावन अवसर पर इतना अत्याचार किया गया है। और मैं ये बताऊं आपको कि जो सरकार ये चाहती है, ये सोचती है कि ये जो डाकू लुटेरों को डरा लेती है, नवीन जैन जैसे शख्स 500-400 साल में पैदा होते हैं किसी भी देश प्रदेश के अंदर। ये सरकार को फाइनल बता रहे हैं कि जिन सरकारों ने इस प्रकार के क्रांतिकारियों के साथ अत्याचार किया, वो सरकारें नहीं रही हैं, ये भी सरकार नहीं रहेगी। कितनी भी ताकत लगा ले, सरकार रहने वाली नहीं है। लेकिन ये जैसे क्या होता कि मरने से पहले संभाला लेता है कोई व्यक्ति, मनुष्य, आपने पता होगा, तो ये संभाला है सरकार का तो नाम और निशान। और आज नहीं, मैं बताऊं, अगले 20-25 साल तक ये सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी खट्टर की जो सरकार है, ये 20-25 साल तक का इसने इंतजाम कर दिया है। और मैं इनके राष्ट्रीय नेताओं को भी बताऊं, राष्ट्रीय नेताओं के लिए सूचना है कि भाई ये न केवल हरियाणा प्रदेश की जो सरकार, हरियाणा सरकार ना, उसका विनाश कर दिया गया, बल्कि ये केंद्र सरकार तक का ये नुकसान पहुंचा रही है सरकार। एक कड़वा सा सवाल पूछ लो जी, फिर आगे किसकी सरकार आगे लगी, की गारंटी? ये तो हरियाणा प्रदेश की जनता बताएगी किसकी सरकार आएगी, लेकिन इनकी नहीं आएगी, ये गारंटी है। क्योंकि इतना पाप अत्याचार तो मैंने इतिहास में मतलब कभी पढ़ा ही नहीं मैंने। तो पिछले 9-10 साल में बस ये चीज देखी है। ये तो एक इनका अत्याचार का, ये तो रोजाना प्रैक्टिकल करते हैं अत्याचार करने का। और ना तो इनका शर्म है, ना लिहाज है, ना इज्जत है, ना संस्कार इस सरकार का कुछ नहीं है। आप एक बात बताओ कि ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरे हरियाणा प्रदेश में, न केवल राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब में, लगभग उत्तरी भारत के अंदर नवीन जैन को इस रूप में जाना जाए कि भाई एकमात्र ये व्यक्ति है जो इस सरकार के खिलाफ बोलता है और जनता के हक की आवाज उठाता है। अब देखो चारों तरफ इसको बेघर कर दिया गया है। और ऊपर से सनातनी बताते हैं, अरे नवरात्रों के अंदर एक ब्राह्मण को एक बागड़ी लोहार बना दिया गया है। मतलब अब देखो इसका सारा सामान बाहर है और ये अत्याचार किया। ये तो ऐसा व्यक्ति है, मेरे ख्याल में आपने भी सारी जगह घूमते हो आप पत्रकार महोदय, कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो 36 बिरादरी का मान सम्मान करता, सब धर्मों का मान सम्मान करता। ना तो सब पॉलिटिशियन है या कोई सामाजिक कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने परिवार, रिश्तेदारी, मित्र, गांव, मोहल्ला, अपना एरिया, अपना उसकी, ये तो सबके लिए समान है। इसके खिलाफ इस प्रकार का अपराध करने का मतलब है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, जो उसके पद चिन्हों पर चलता, यदि उसके पद चिन्हों को काटने की ये कोशिश करी सरकार, लेकिन कामयाब नहीं होगी किसी भी कीमत पर। नवीन जैन ना कभी डरा, ना कभी झुकया, ना कभी बदला, ना कभी इसने किसी प्रकार का इसके मन में शंका जनता है काम करने के लिए। जब तक नवीन जैन जिंदा है, देश और समाज के हित का काम करता रहेगा।
दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो नवीन जैन के इन कदमों को रोक देगी। और ये जो सामान तोड़ फोड़ जो नुकसान किया गया है, ये जनता का नुकसान है। ये हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी की जनता का सामान तोड़ा गया है, 36 बिरादरी का आर्थिक नुकसान किया गया है, 36 बिरादरी के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की गई है। और 36 बिरादरी का जो एक सरकार के प्रति किसी का 1% यदि 1% भी पॉजिटिव रवैया हो तो आज वो 1000% नेगेटिव रवैया है। अकबर ऐसी दुष्टता धृष्टता न कभी महाभारत में देखी गई है, न कभी मुगलों के राज में, न कभी अंग्रेजों के राज में। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाओ। हर मोबाइल में इस तरह की वीडियो चलनी चाहिए ताकि लोग जागृत हों, उनको पता चले कि भाई क्या चल रहा है हरियाणा में। शेयर कर दो भाई वीडियो ने। हाल फिलहाल में सेक्टर 6 रोहतक में हूँ। नवीन जैन का यो आशियाना जो तोड़ा है, इसमें सेक्टर 6 में यो बाग है, बाग में बैठे हैं। इसका टोटल नजारा मैंने आपको दिखा दिया। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो भी लाइव दिखाऊंगे। तब तक के लिए बने रहिए अभिमन्यु मूवीज के साथ। सारे भाइयों ने राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा। सत्यमेव जयते।